सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। संसार रूपी सागर के नायक। प्यारे बच्चों, यहाँ पे संसार सागर किसको कहा गया है? तालाब को। इस वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? एक पदेन उत्तरत। नीचे जितने प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, कस राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दा प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है राजस्थानस्य। अगला प्रश्न है, गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण जो है कौन धारण करता है? तो इसका उत्तर है गजधरः अर्थात गजधर। कार्य समाप्तो। कार्य समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिंच। अतिरिंच मतलब अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः किम प्रदीयते अस्म। गजधरों को क्या दिया जाता था? तो पाठ में आपने पढ़ा है सम्मानम, यानी सम्मान दिया जाता था। के शिल्प रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन जो है शिल्पकार के रूप में समादृत नहीं हुए, यानी उनका सम्मान नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है गजधराः। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरार्ध लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी संस्कृत में फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते अस्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते अस्म। तालाब जो है पूरे देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर जो है किस रूप में परिचित हैं? तो उत्तर है गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः। गजधर जो हैं वास्तुकार के रूप में परिचित है, यानी जाने जाते हैं। गजधराः किम कुर्वन्ति अस्म। गजधर जो है क्या करते थे? तो पाठ में आपने पढ़ा हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा गजधराः ग्रामीण समाजस्य। गजधर ग्रामीण समाज का, नागर समाजस्य च और शहर के समाज का, यानी नगर के समाज का, नवनिर्माणस्य नए निर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य च और सुरक्षा प्रबंध का, दायित्व निभालयन्ति अस्म। दायित्व निभाते थे। यहाँ पे क्रियापद क्या है? निभालयन्ति। इसका अर्थ होता है निर्वहन करते थे। अगला प्रश्न है, के सम्माननीयाः। कौन सम्मान के योग्य हैं? तो इसका उत्तर है गजधराः सम्माननीयाः। गजधर जो हैं सम्मान के योग्य हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित पदान अधीरित प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी हर वाक्य में एक पद जो है अंडरलाइन है, उसको आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला क्या है, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्त अस्म। सुरक्षा प्रबंध के दायित्व का निर्वहन गजधर करते थे। तो यहाँ पे सुरक्षा प्रबंधस्य है तो हो जाएगा कस्य। सुरक्षा प्रबंधस्य का अर्थ होता है सुरक्षा प्रबंध का, और कस्य का अर्थ होता है किसका। अगला है, तेषाम स्वामिनः असमर्था भवन्ति। उनके स्वामी असमर्थ होते थे। तो तेषाम इसकी जगह पे हो जाएगा केषाम। अगला है, कार्य समाप्तौ। कार्य समाप्ति पर वेतनान अतिरिंच सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। तो ये वेतनानि जो है ये नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कानि। तो कार्य समाप्तो कानि अतिरिंच सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। अगला है, गजधर सब सुंदरः शब्द अस्ति। गजधरः सुंदरः शब्द अस्ति। गजधर जो है सुंदर शब्द है। तो यहाँ पे गजधर जो है संज्ञा पद है, तो क्या हो जाएगा कः सुंदरा शब्दः अस्ति। प्यारे बच्चों, प्रश्न निर्माण में क्या करते हैं, जो अंडरलाइन होता है केवल उसे बदलते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगला है, तडागाः संसार सागराः कथयन्ते। तालाब को संसार सागर कहे गए हैं। तो हो जाएगा के संसार सागराः कथयन्ते। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितेषु यथापेक्षित संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए में संधि विच्छेद करना है। यानी यहाँ पर देखो रिक्त स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, संधि करनी है, यहाँ पे विच्छेद करना है। तो पहला क्या है, अद्य प्लस अपि।
तो यहाँ भी देखो या के बाद में छोटा आ है और आपी का पहला वर्ण भी छोटा आ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ में बदल जाएँगे तो क्या हो जाएगा अद्यापि। अगला है स्मरणार्थम, विच्छेद हो जाएगा स्मरण प्लस अर्थम। इत अस्मिन, अब यहाँ पे कौन संधि होगी? यड़ संधि होगी। इति के लास्ट में ई है तो या में बदल जाएगी, तो आपका पद बनेगा इत्यस्मिन। लिखने में कैसे लिखना है? ध्यान से लिखना, क्योंकि बहुत गलत होती है ये। बहुत बच्चे इसको लिखने में गलती कर देते हैं। अगला क्या है? एतेषु एव, इसमें भी यड़ संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा एतेषु प्लस एव। सहसा एव, इसमें वृद्धि संधि होगी, पद बनेगा सहसएव। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः, मंजूषा से समुचितानि पदानि चित्वा, समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे जो मंजूषा में पद दिए गए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। रचयंती, बनाते हैं। गृहीत्वा, ग्रहण करके यानी लेकर। सहसा, अचानक। जिजी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सह, सह माने होता है साथ। तो पहला वाक्य क्या है? छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पे क्या आएगा? गृहीत्वा, बच्चे पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः, माला, मालाकार यानी माली, पुष्पों के द्वारा माला। अब यहाँ पे क्या आएगा? रचयंती, बनाते हैं। मम मनसि एका वर्तते, मेरे मन में एक है, तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः, अब यहाँ पे क्या आएगा? सह, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। अब एक ही बचा हुआ है, जिसमें हो जाएगा सहसा बालिका तत्र आहसत, एकाएक बालिका वहां पर हंसी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है धातु और प्रत्यय का। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 8वीं क्लास के सिलेबस में तुमुन और कत्वा प्रत्यय सिलेबस में भी है। 3 नंबर का प्रश्न इससे आता है, तो इस प्रश्न को जो है ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे देखो, ये धातु है, क्री धातु है, तुमुन जोड़ना है। तो आप जानते हैं तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। जैसे यहाँ पे एक जोड़ के भी दिखाया गया है, क्रिय में तुम जुड़ा तो क्या बन गया? कर तुम। इसी तरह से आपको और बनाने हैं। तो अगला क्या है? हिरी प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा? हर तुम, यानी हरण करने के लिए। उसके बाद अगला है त्रि प्लस तुमुन, त्रि मतलब तैरना, तो क्या हो जाएगा? तरितुम, तैरने के लिए। उसके बाद कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है? कत्वा प्रत्यय का प्यारे बच्चों त्वा जुड़ता है। प्रत्यय है कत्वा, जुड़ता है त्वा। जैसे नम में कत्वा जुड़ा तो क्या बन गया? नत्वा। उसी तरह से गम में कत्वा जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गत्वा, यानी जाकर। त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। उसके बाद इसका अगला खंड है उपसर्ग का। ये उपसर्ग दिए गए हैं और ये धातु दिए गए हैं और ये प्रत्यय। आप जानते हैं लेप प्रत्यय कब होती है? जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है। और इसका भी अर्थ वही होता है जो कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, यानी पूर्णकालिक क्रिया में। तो पहला क्या है? उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, तो उपगम बनाकर आपको दिखाया गया है। समपूज लेप, तो क्या हो जाएगा? समपूज्य। आनील्यप क्या हो जाएगा? आनीय, यानी लाकर। प्रदल्यप क्या हो जाएगा? परदाय, यानी देकर। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं उचित विभक्ति। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है उपपद विभक्ति का। ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये परिता है, परिता के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आई है। यहाँ पे उभयता है, तो उभयता के योग में ग्राम में भी द्वितीय विभक्ति आएगी। यही आपको इसमें समझना है। तो पहला क्या है? ग्रामम उभयता ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं। सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, यहाँ सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। क्या हो जाएगा? नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर के चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। का पुरुषा, का पुरुष मतलब क्या होता है? कायर पुरुष। और यहाँ पे क्या है? धिक, धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो हो जाएगा धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। इसके बाद अगले एग्जाम्पल में जो है क्या करना है? तृतीया विभक्ति का यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सभी वाक्यों के साथ सह लगा हुआ है। सह का मतलब होता है साथ। तो यहाँ पे देखो सह, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है इसमें तृतीया लगा करके आपको भर लेना है। तो पहला वाक्य क्या है? बालकाः
बालिकया सह पठन्ति, बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं। अगला क्या है? पुत्र। अब यहाँ सह है, आपणम गच्छति, तो किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ, तो हो जाएगा पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु, शिशु मतलब छोटा बच्चा, सह क्रीडति, किसके साथ खेलता है? माता के साथ, तो हो जाएगा मात्रा सह। पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये पित्र और मातृ जो है ऋकारांत पद है, इनका तृतीया में पित्रा और मात्रा बनता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।